In triangle ABC, D and E are points on the sides AB and BC respectively, such that DE is parallel to AC. If AD is to BD is equal to 5:3, what is the ratio of the area of triangle BDE to that of trapezium ACED? ज्योमेट्री का क्वेश्चन है या मेंसुरेशन का क्वेश्चन बोल सकते हैं, और फिगर इसमें दी हुई नहीं है. फिगर बन जाएगी तो आधा काम तो हो जाएगा. सबसे पहले तो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं इसके लिए. ABC इज ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC. ठीक है, मैंने इस तरह की ट्रायंगल बनाई है ताकि कुछ भी एज्यूम नहीं करना है मुझे, कौन सी साइड इक्वल है, कौन सी अनइक्वल है, कौन सा एंगल कितना है, कुछ भी नहीं पता, इसलिए एक रैंडम ट्रायंगल बना दिया. अब क्या दिया है, D एंड E आर पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड BC. AB पे D है और BC पे E है. ठीक है, और क्या दिया है, AD इज टू DB. इस पे जो D साइड पॉइंट होगा कुछ इस तरह से होगा कि AD और BD, AD बड़ा है, AD 5 है, BD 3 है, कुछ इस तरह का है ना. AD ये रेशो 5:3 है ना, और चूंकि ये AC के पैरेलल है तो दूसरा रेशो भी इसी तरह का है, तो हमारा लाइन कुछ इस तरह का बन जाएगा DE. पैरेलल नहीं हुआ, यहां पे करने से पैरेलल होगा ना. यह पॉइंट हमारा E है, तो ये यही रेशियो जो है यह सेम रह जाएगा, चूंकि DE और AC पैरेलल लाइंस है तो ये रेशियो दोनों का सेम रह जाएगा. अब हमें निकालना क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE. BDE यह ट्रायंगल है, और ट्रेपीजियम ACED. ACED ये ट्रेपीजियम है, ये एरिया है ना, इसका रेशियो हमें निकालना है. और हमें इंफॉर्मेशन सिर्फ यही दिया है कि ये रेशियो 5:3 का है. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, बड़े ट्रायंगल में छोटे ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE. यह बड़ी ट्रायंगल में से इस छोटे ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ट्रेपीजियम का एरिया मिल जाएगा, एरिया ACED मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ना. और हमें साइड पता है, 5 यह है, 3 यह है ना, तो ये देख के क्लियर हो रहा है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DBE. DE और AC पैरेलल लाइंस है, तो ये बड़ी ट्रायंगल और ये छोटी ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगे. ABC सिमिलर टू BED. तो अब इन दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ट्रायंगल DBE कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा, क्या आएगा, AB स्क्वायर डिवाइड बाय BD स्क्वायर. ये कितना हो जाएगा, 25 नहीं, AB 8 होगा ना, 64/9. AB क्या है, 5 + 3 8, 8 स्क्वायर 64 डिवाइड बाई 9. ठीक है, तो एरिया ट्रायंगल BDE तो हमें 9 मिल गया. अब एरिया निकालना है ACED का, वह कितना होगा, 64 - 9 इज इक्वल टू 55. तो हमारा रेशियो क्या हो गया, 9:55 आ गया. What is the value of cosec 65 degree plus theta minus sec 25 degree minus theta plus tan square 20 degree minus cosec square 20 degree? 2019 में tier 2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये.
क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें लगना है, कॉन्सेप्ट लगा दो आराम से आंसर आ जाएगा -1। आ गया आंसर -1? किनका किनका आ गया? कैसे करेंगे देखो ये 65 माइनस थीटा है, 65 प्लस थीटा है और ये 25 माइनस थीटा है। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दे, कहाँ से क्लू मिलेगा, यही दिखा रहा हूँ मैं। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 90 डिग्री आ रहा है, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना। मतलब ये दोनों एक ही ट्रायंगल के दो एंगल्स हैं। ये अगर 65 माइनस थीटा है तो ये 25 माइनस थीटा है। अब ये कहाँ से मैंने सोचा इसको यहाँ से कि यहाँ पे कोसेक है, यहाँ पे सेक है ना। तो यह याद है, कोसेक ए इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस ए, यह याद है। सामने से देख के लग नहीं रहा ऐसा होगा, लेकिन यह नहीं होगा जब तक ऐसा अगर नहीं करेंगे तो फिर ये लोग कैंसिल कैसे हो पाएंगे। हमें जब तक यहाँ पे थीटा का टर्म सेम नहीं मिलेगा तब तक तो कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। थीटा हमें सेम चाहिए और सेम करने के लिए क्या करना होगा, 90 माइनस थीटा लगाना होगा। तो यही फॉर्मूला लगना है इसमें। तो इसको लगा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोसेक 65 डिग्री माइनस थीटा माइनस सेक को 90 माइनस थीटा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री माइनस थीटा, ये प्लस हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है, tan स्क्वायर 20 डिग्री माइनस इसको सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख दो। यह भी 90 माइनस 20 लिखने से 20 आ जाएगा, 90 माइनस 70 लिखना होगा, 90 माइनस 70 लिखने से 20 आ जाएगा। तो यह दोनों मैच हो जाएंगे और यह दोनों भी मैच हो जाएंगे। तो क्या होगा हमारा, कोसेक 60 प्लस थीटा कोसेक 65 प्लस थीटा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा, tan स्क्वायर 20 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 20 डिग्री, इतना ही बचा ना। और tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। यह आइडेंटिटी याद है ना, इस आइडेंटिटी को लगा देना है यहाँ पे। तो हमें क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर ए की जगह लिखना है सेक स्क्वायर 20 डिग्री -1 माइनस सेक स्क्वायर 20 डिग्री इज इक्वल टू -1। ऑप्शन डी। What will be the compound interest on a sum of rupees 3120 for 2 years at 12% per annum if the interest is compounded 8 monthly? 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है यह Tier 2 में। 8 महीने में कंपाउंड करा दें, ऐसा जनरली कहीं देखा हुआ नहीं रहता है क्वेश्चन। क्या करेंगे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है इसे कंपाउंड इंटरेस्ट का। 8 महीने में इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है तो 8 महीने का इंटरेस्ट निकाल देंगे। 12 महीने का इंटरेस्ट है 12%, तो 8 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, 8%, है ना। 12 महीने में 12% है, मतलब 8 महीने में 8% है। तो ये 8 महीने का इंटरेस्ट निकाल दिया और 8 महीने बाद कंपाउंड हो जाएगा। तो 8 महीने के कितने टर्म्स होंगे 2 साल में, 2 साल में 24 महीने होंगे, जिसको लिख सकते हैं 8 गुना 3, मतलब 8 महीने के 3 टर्म 24 महीने में हो जाएंगे। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ गया, मतलब काम हो गया। हमें रेट ले लेना है 8% और टाइम को ले लेना है 3, है ना। 8 साल का रेट 8% है और 8 साल का 3 टर्म हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देना है, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 पावर T। यह कितना हो जाएगा, 31250 1 प्लस 8/100 पूरे का पावर 3 इज इक्वल टू 31250 27/25 का पावर 3, ठीक है। और इसमें सिर्फ इंटरेस्ट निकालना होगा, तो इसमें प्रिंसिपल को माइनस करना होगा
तो क्या हो जाएगा हमारे पास 31250 27/25 का क्यूब -1। यह क्वेश्चन यहाँ तक आने के बाद ये कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन है। इसको कैलकुलेट जितनी आसानी से करेंगे उतनी आसानी से आंसर मिलेगा। अब अगर यहाँ पे मैं सीधा 1.08 रख देता तो मल्टीप्लाई करते रहता, 1.08 का क्यूब निकालना पड़ता, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर जाके डिफरेंस लेता। अगर ऐसे रखा हूँ मैं तो क्या हुआ, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म हो गया या a क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है। इससे थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं होगा, थोड़ा सा शॉर्ट होगा और आंसर हमारा 8116 आ जाएगा। कैलकुलेट करके दिखा दूँ कैसे शॉर्ट हो रहा है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी पूरे का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, बी तो 1 है, a माइनस बी, यही होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। यह कितना हो जाएगा, 2/25 पूरे का क्यूब माइनस 3 इंटू 27 इंटू 2, 25 इंटू 25 है ना। इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 25 डिनोमिनेटर से मैं कॉमन ले लेता हूँ, 25 इंटू 25 इंटू 25 3 बार निकाल देता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 8 प्लस 3 इंटू 27 इंटू 2 इंटू 25 है ना। एक 25 नीचे से एक्स्ट्रा निकाल दिया है तो ऊपर 25 ऐड करना होगा, 25। अब ये देखो इसको कैंसिल करा दो, 1250 50 2 और यहाँ क्या आएगा 25 गुना 2 50 गुना 3 150 गुना 27 कितना होता है यह 40/50। 40/50 प्लस 8 40/58, यह कितना हो गया 8116 आ गया, ऑप्शन बी 8116। ऐसे नहीं करते, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं लगाते तो कैलकुलेट करते रहते, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते कैलकुलेशन में। इफ 2 स्क्वायर रूट 2x क्यूब माइनस 3 स्क्वायर रूट 3y क्यूब इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x माइनस स्क्वायर रूट 3y multiplied by ax square plus by square plus cx square, then what is the value of a square plus b square minus c square। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है टीयर 2 में। क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इस तरह से घुमा करके दिया गया है कि लगता है एक बार क्या हो गया है ना। नंबर भी इतने टेढ़े टेढ़े दे दिए हैं, इसके जगह सीधे सीधे नंबर होते तो बहुत आसान लगता क्वेश्चन ये। हमें क्या दिया है कि लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब और वाई क्यूब में दिया है कुछ ए और बी जो भी हो, कुछ कॉन्स्टेंट्स है और एक्स क्यूब और वाई क्यूब है, और राइट साइड में एक लंबा सा इक्वेशन है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स क्यूब और वाई क्यूब के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देंगे तो हमारा बन जाएगा काम। ये जनरली किसी बुक में नहीं आता इस तरह का क्वेश्चन। इसको मल्टीप्लाई करना है, एसएससी का ही क्वेश्चन है ये। इसको मल्टीप्लाई करना है और एक्स क्यूब जो इधर आया है √2 एक्स क्यूब वहीं राइट साइड में भी आना चाहिए, और क्या 3√3 वाई क्यूब आया वहीं राइट साइड में भी आना चाहिए, और उसके अलावा जितने भी टर्म्स आएंगे वो सब 0 आने चाहिए। उससे हमें ए बी और सी की वैल्यू मिलेगी, ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें यह भी मिल जाएगा। तो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें, क्या होगा a स्क्वायर रूट 2x क्यूब प्लस b स्क्वायर रूट 2x y स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर रूट टू एक्स स्क्वायर वाई, और फिर क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर रूट थ्री एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई के पास ही मैं लिखता हूँ उसको, यहाँ पे क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर रूट थ्री एक्स स्क्वायर वाई, फिर क्या आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है इस पर, मतलब वाई क्यूब आएगा हमारे पास, वाई क्यूब को ए क्यूब के नीचे लिखता हूँ मैं, क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर रूट थ्री वाई क्यूब, और फिर दोनों के लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा हमारे पास कोफिशिएंट एक्स वाई स्क्वायर आएगा, इसके नीचे इसको लिखता हूँ माइनस सी स्क्वायर रूट थ्री एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगर LHS से कंपेयर करें, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट LHS में क्या है टू स्क्वायर रूट टू, और राइट साइड में क्या है ए स्क्वायर रूट टू, इससे हमें सीधा सीधा मिल गया ए इज इक्वल टू टू, बहुत आसान है। अब वाई क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दिए, माइनस थ्री स्क्वायर रूट थ्री इज इक्वल टू, राइट साइड में वाई क्यूब का कोफिशिएंट है माइनस बी स्क्वायर रूट थ्री, माइनस भी है, बी इज इक्वल टू थ्री, सीधे सीधे आ गया, ए और बी की वैल्यू बिल्कुल आराम से निकल गई है ना। अब लेफ्ट साइड में एक्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है जीरो, एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट क्या है जीरो, लेफ्ट साइड में तो ये सब आ नहीं रहे, तो ये दोनों जीरो होंगे, तो एक्स वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को अगर कंपेयर करें, एक्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है बी स्क्वायर रूट टू माइनस सी स्क्वायर रूट थ्री, यह किसके बराबर होना चाहिए जीरो, और बी की वैल्यू हमें थ्री मिल चुकी है, तो क्या हुआ थ्री स्क्वायर रूट टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर रूट थ्री, यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई स्क्वायर रूट सिक्स, है ना। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, अपनी सुरक्षा के लिए चाहे तो हम लोग इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, एक्स वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में जीरो है, मतलब सी स्क्वायर रूट टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट थ्री होगा, तभी तो दोनों कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे, और ए की वैल्यू में क्या मिल गई है टू, टू स्क्वायर रूट थ्री यहाँ लिख दूँ मैं, तो यहाँ से फिर से सी को अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमें पास स्क्वायर रूट सिक्स, तो सी की वैल्यू स्क्वायर रूट सिक्स, यह भी पता चल गया हमें। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर निकालने में क्या परेशानी है, फोर प्लस नाइन माइनस सिक्स, यह कितना हो जाएगा सेवन, ऑप्शन ए। कोई मुश्किल था क्वेश्चन में, सिर्फ नंबर्स ऐसे ऐसे दे दिए थे कि देखकर डर लग जाए। इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 218 and a plus b is equal to 2, the value of a b is, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इतने आसान क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट मत ही करना एग्जाम में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। दिख रहा है आंसर कैसे निकलेगा या बताना है इसको भी। मैंने क्वेश्चन पेज पे पोस्ट किया था, बहुत सारे रिप्लाईज नहीं मिले मुझे, इसलिए यह क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है। हमें क्या दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है, ए प्लस बी दिया है ना। इस दोनों को रिलेट करने वाली आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी पूरे का क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी। याद है ये आइडेंटिटी, इसको तो हर हाल में याद रखना ही है, इसके बिना तो एलजेब्रा कहीं नहीं हिलने वाला। बहुत सिंपल भी है, अगर ये नहीं भी याद है तो ये तो याद होगा, ए प्लस बी पूरे का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी। यह तो याद है, इसको तो नहीं भूल सकते हो, किसी भी हालत से इसको नहीं भूल सकते हो। जब यह याद है तो इससे ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल देंगे हम लोग, है ना। ये थ्री ए बी सब लेफ्ट साइड में चला जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा। वैसे भी देखो तो याद रखने के लिए सब प्लस है, मतलब इसमें क्या आएगा, ए क्यूब प्लस, इसको जब खोल देंगे हम लोग तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी कुछ आएगा, तो उसको माइनस कर देना यहाँ से, जो प्लस में है उसको माइनस कर देंगे तो बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये आइडेंटिटी जब पता है
तो क्वेश्चन में देखो हमें जो दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब पता है, यह हमें पता है ना। ए प्लस बी भी हमें पता है, यह भी पता है, यह भी पता है। 3ab एक अननोन है जिसको निकाल देना है। वेरिएबल दो होने से क्या फ़र्क पड़ गया, इसको एक ही मानना है, ए बी को एक वेरिएबल मानना है, इसका नाम दो लंबा सा हो गया, दो वेरिएबल का नाम हो गया। तो क्या हो गया हमारे पास 2 का क्यूब इज इक्वल टू 218 प्लस 3ab हमारा एक वेरिएबल है इंटू 2 क्या आ गया 3ab 6ab है। 6ab इज इक्वल टू 210, यहाँ से मिल गया ab इज इक्वल टू -35 है ना, -210 था। ये जब इधर आएगा 218 में माइनस साइन होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, आंसर भी माइनस होगा। ऑप्शन डी -35। A train traveling at the speed of x km/h crosses a 200-meter long platform in 30 seconds. ठीक है, and overtook a man walking in the same direction at a speed of 6 km/h in 20 seconds. What is the value of x? क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा है। ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस में जब मैं ट्रेन कवर कर रहा था तो मैंने ये भी यह क्वेश्चन कवर किया था इस तरह का, और यह 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है ना। अब x किलोमीटर/आवर की स्पीड से ट्रेन जा रही है, 30 सेकेंड में 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म कवर करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें डिस्टेंस दिया है, नहीं यह स्पीड है, हमें स्पीड दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग। 200 मीटर का प्लेटफॉर्म है, ट्रेन की लेंथ ऐड करेंगे ना इसमें, याद है ना। यह प्लेटफॉर्म अगर लेते हैं हम लोग ट्रेन के केस में, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन पहले यहाँ होती है, और जब ट्रेन पूरे प्लेटफॉर्म को पार करके प्लेटफॉर्म से आगे निकल जाती है तब हम लोग बोलते हैं कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया। मतलब यह डिस्टेंस x है, नहीं a है, ट्रेन की लेंथ को अगर l मान लो अच्छा रहेगा। ट्रेन की लेंथ अगर l है, प्लेटफॉर्म की लेंथ अगर 200 है जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ट्रेन कितनी दूर चलेगी, 200 प्लस l। यह किसके बराबर है, स्पीड हमारी x है, टाइम हमारे पास कितना है 30 सेकेंड, इसको घंटे में बदलना होगा, किलोमीटर/आवर की बात हो रही है। 30/60 मिनट, फिर 1/60 करेंगे तो घंटा, है ना। तो हमें क्या मिला, 200 प्लस l इज इक्वल टू x/120। यहाँ से l मिल गया हमें, कितना मिला l, x/120 -200। ठीक है, उसके बाद क्या दे रहा है कि एक आदमी इस दिशा में जा रहा है, ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है, इसको क्रॉस करने में उसे लगते हैं 20 सेकेंड। तो इस केस में ट्रेन की स्पीड क्या लेते हैं हम लोग, दोनों की स्पीड का माइनस कर देते हैं, x - 6 गुना टाइम, टाइम कितना है 20 सेकेंड डिवाइड बाई 60 गुना 60, यह किसके बराबर है, l के बराबर है, लेंथ ऑफ ट्रेन। याद है ये सारे कॉन्सेप्ट्स, इसको रिवाइज नहीं करना है, वीडियो देख लेना। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट देख लेना, ये क्लियर हो जाएगा। और l हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं क्या, x/120 - 200। ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेना, अब हमें x मिल जाएगा, x ही पूछा भी गया था। 1 0 यहाँ से कैंसिल कर दो, यह 3 हो जाएगा, x - 6 डिवाइड बाई 180 इज इक्वल टू x माइनस, यह 200 नहीं 0.200 लेना होगा ना हमें, किलोमीटर में बात कर रहे हैं तो 0.2 लेना होगा, 0.2 इंटू 120 डिवाइड बाई 120, फिर से कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1.5, मतलब क्या आ गया हमारे पास, x
माइनस 6 इज इक्वल टू 1.5x माइनस 36। यहां से क्या मिल गया हमें, x 0.5x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। आ गया, हमारा आंसर है ऑप्शन बी।